हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज में आज एक ऐसा टॉपिक जिससे प्यारे दोस्त 2024 की बात करूं, 2023 की बात करूं तो एसएससी के हर एग्जाम में प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बात कर रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की आखिर कंडीशन क्या होती है, कब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं, कब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो उनकी कंडीशन क्या होती है। आज मेरे प्यारे दोस्त हम उस पर बात करने वाले, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत छोटी सी वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मैं आपको बता देता हूं और कुछ मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूं। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो वीडियो को रोकिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि भाई साहब इसका जवाब जो है वो ये होगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इक्वेशन दी 2x प्लस 3y, 2x+3y इज इक्वल टू 7। मैंने यहां आपके सामने एक और इक्वेशन दे दी 4x+9y, 4x+9y इज इक्वल टू 4x+9y इज इक्वल टू 3। मैंने यहां पे दे दिया आप लोगों को। मैंने आपसे पूछा इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे। क्या ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगे, कभी एक दूसरे को कट करेंगी, या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी या एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपने देखा जी, अभी तक हमने ये सीखा था कि जब भी दो इक्वेशन मुझे दी होती हैं तो मैं एक को बराबर कर लेता हूं, एक वेरिएबल को बराबर कर लेता हूं। एक वेरिएबल तब बराबर होगा जब आप यहां दो की गुणा कर दोगे। दो दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तीन दूनी कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। सात दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को आप लोग घटा देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये कट जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में से 14 जाएगा, माइनस का 11 बचेगा। यानी y की वैल्यू जो है वो -11/3 आ चुकी है। ठीक इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर पहली इक्वेशन में पुट करते हैं जैसे, तो 2x+3, यहां -11/3 अगर आप पुट करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहां से आप देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो आपके सामने 9 आ जाएगी। अगर x और y की वैल्यू आप लोग निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करेंगी। मान लीजिए मैं ये दोनों लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एक लाइन कुछ इस तरीके से आती है, एक लाइन कुछ इस तरीके से आती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही होंगी मेरे भाई। जब भी दो लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती हैं, उस पॉइंट को मेरे भाई, उस कंडीशन को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। जब भी कोई दो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती हैं तो उस पॉइंट को यूनिक सॉल्यूशन या उस कंडीशन को यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई अद्वितीय हल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल बोला जाता है। आज के बाद अगर कभी आपसे कोई कहे कि ये दो लाइन है, इनके अद्वितीय हल हैं, तो समझ जाना कि ये दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक अगर उसी तरह मैं आप लोगों से ये कहता हूं, ठीक उसी तरह मैंने आपके सामने एक इक्वेशन दी भाई साहब। मैंने आपसे कहा 2x+3y इज इक्वल टू 7। यहां पे मैंने दे दिया 4x+6y इज इक्वल टू, यहां पे मैंने आप लोगों को दे दिया 8। ये एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को दे दी, ये एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को दे दी। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। आपने कहा जी मैं एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां ये दोनों वेरिएबल बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों वेरिएबल बराबर हो जाते हैं तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है मेरे भाई कहीं भी कट नहीं करेंगी। ये जब दोनों दोनों ये वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यानी ये कंडीशन किसकी बन जाएगी, ये कंडीशन जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी।
कोई हल नहीं होगा उसकी कंडीशन बन जाएगी। मान लीजिए मैंने एक और बार इक्वेशन आप लोगों को दी, मैंने कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एक और इक्वेशन मैंने यहां पे दे दी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 दे दिया है। फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो आपने कहा जी ये तो वही लाइन लिखी हुई है, जस्ट इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो यही लाइन हो जाएगी। यानी इस लाइन में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हुई है पर लाइन जो है वो वही लिखी हुई है। जब लाइन में किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई होके इक्वेशन लिखी जाए तो मेरे भाई उसका मतलब होता है कि ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है। जो लाइन की इक्वेशन नीचे वाली लाइन की इक्वेशन है उसी में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन आ गई है। यानी ये लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगी। यानी मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, अनेक हल भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, अनंत हल भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 3 कंडीशंस के बारे में हम लोगों को जानना है। मैंने विद एग्जांपल आप लोगों को बता दिया है ये 3 कंडीशन क्या होती हैं। अब मैं इनकी कंडीशंस बता देता हूं कि जब वो लाइन की इक्वेशन देगा तो किन कंडीशंस का यूज करके जो है आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो, मान लीजिए लाइन की इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहली लाइन की इक्वेशन ये है। दूसरी लाइन की इक्वेशन जो दी हुई है वो मेरे प्यारे दोस्त ये दी गई है, और मुझसे पूछा है कि अगर इसके अद्वितीय हल हैं तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होगी। तो आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होती है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए आप लोग जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो आपसे कहता है भैया नो सॉल्यूशन की कंडीशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे जी अगर आपके पास ये 2 लाइन दी हुई हैं, अगर आपके पास ये 2 लाइन दी हुई हैं और आपसे कह दिया है भाई साहब इन 2 लाइन के कोई हल नहीं है, यानी ये कहीं कट नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे भैया जी अगर कहीं कट नहीं करेंगे तो मेरे भाई स्लोप तो इक्वल होगा लेकिन आगे के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल नहीं होंगे। कांस्टेंट जो टर्म है मेरे भाई उनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो मेरे भाई सब कुछ बराबर होगा। a1 x का कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 जो रहेगा y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल रहेगा, और वो जो कांस्टेंट टर्म आपके सामने लिखी है उसके रेशियो के इक्वल रहेगा। ये होती है मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन दोनों इक्वल नहीं होते रेशियो। नो सॉल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। और अगर मैनी सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें तीनों का रेशियो इक्वल होता है। बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने देने जा रहा हूं, बताइए फटाफट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वीडियो पॉज करनी है और भाई साहब जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज आप लोगों की चल रही है, अगर मुझे बीच में कोई टॉपिक बनाने का मौका मिलता है, मान लो सुबह 7 बजे आप लोगों की क्लास डलती ही है और अगर बीच में मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे टाइम है तो मैं बीच में भी अपलोड कर सकता हूँ। पूरी तरीके से एक्टिव रहिएगा। इन्फॉर्म कर दूंगा कि बीच में किस टाइम अपलोड करूंगा, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। कभी भी कुछ भी डल सकता है भाई साहब, है ना। कभी भी कोई सी भी वीडियो आपके सामने आ सकती है, लेकिन वीडियो वही आएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के निकाय का एक अद्वितीय हल है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन मतलब पहला a1 4 है, a2 कितना है 6 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है 6 दिया हुआ है और b2 कितना है k प्लस 4 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त 4k हो जाएगा,
4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 36 हो जाएगा। प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस 16 कर सकते हैं। अब 36 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो के नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। के 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। के 5 के बराबर होगा तो मेरे भाई मामला उलट जाएगा। के 5 के बराबर नहीं होगा तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी, यानी इन दोनों लाइन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन चलना चाहिए, पेन चलना चाहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि आप सीरियस हैं, है ना। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तेजी से करते हैं भाई साहब, आतंक मचा देते हैं। के कौन से मान के लिए ये दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन बैठ रही है भाई साहब, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बैठ रही है तो A1 अपॉन A2, 2 अपॉन 1 बराबर B1 अपॉन B2, 7 अपॉन 1 हो जाएगा। हैं जी, 2 अपॉन 1। अच्छा, के कहां है, अच्छा उसमें 7 के दिया हुआ है बेटा, y का कोफिशिएंट 7 के दिया हुआ है। देखिए ना, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। तो यहां से देखेंगे भैया जी ये क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा और यहां से 7 हटेगा, यहां आके डिवाइड में हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 2/7 हो जाएगी। समझ में बात आ रही है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में बात आ रही है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सीजीएल टीयर 2 2023 में आपसे पूछा गया है। देखते हैं, निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, तो भैया जी स्लोप इक्वल होगा। x का कोफिशिएंट 18 है, x का कोफिशिएंट 7 है, y का कोफिशिएंट -72 है और y का कोफिशिएंट -m दिया हुआ है। माइनस से माइनस उड़ाओ, 18 चौक 72 लिखो, 7 चौक 28 लिखो। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू मेरे भाई 28 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या कह रहा है। के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल मतलब पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होते हैं, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। x का कोफिशिएंट यहां कितना है, k दिया हुआ है। x का कोफिशिएंट यहां कितना है, 7 दिया हुआ है। y का कोफिशिएंट यहां -15 दिया हुआ है और y का कोफिशिएंट यहां -21 दिया हुआ है। 7 को हटाइए, इधर ले आइए, माइनस से माइनस कटेगा, 7 तिया 21 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे k की वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट क्या कहना चाह रहा है, बहुत तेजी से सॉल्व करना है। ये टॉपिक मात्र 20 मिनट में रिकॉल हो जाएगा सारा। के किस मान के लिए समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत मतलब किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी है, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, यानी तीनों का रेशो बराबर होगा। x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहां x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। y का कोफिशिएंट कितना है, 12 है और यहां y का कोफिशिएंट कितना है, k है मेरे भाई। और यहां देखेंगे कांस्टेंट का कोफिशिएंट, ये करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। आपने यहां क्या देखा, आपने देखा भैया जी 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 5 तिया 15, के की वैल्यू 15 आ जाएगी। अगर आप के की वैल्यू 15 रख लेते हो ना, तो ये भी रेशो 4-5 का ही आ जाएगा और ये रेशो भी 4-5 का ही है और ये रेशो भी 4-5 का ही है। मतलब तीनों के तीनों रेशो बराबर हो जाएंगे। कब होंगे तीनों के तीनों बराबर, जब आप के की वैल्यू को 15 रख देते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां से मुझे बताएंगे फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आपसे कहा है निम्नलिखित समीकरणों के लिए ए और बी के मान क्या हैं जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो मेरे प्यारे दोस्त। तो तीनों का रेशियो इक्वल होगा। थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। x का कोफिशिएंट कितना है, आपने कहा a दिया हुआ है। x का कोफिशिएंट कितना है, आपने कहा 3 दिया हुआ है। y का कोफिशिएंट कितना है, आपने कहा b दिया हुआ है। y का कोफिशिएंट कितना है, आपने कहा -5 -2a दिया हुआ है।
आपने कहा कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, मैंने कहा 2 है। कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, तो मैंने कहा 6 है मेरे भाई। यहां देखेंगे ये 1 3 आ जाएगा। बेटा जी मेरे दोस्त, यहां पे इन दोनों रेशो को लेके एक ही वैल्यू निकाल लो। एक ही गुणा 3 में करेंगे, पहले तो ये देख लो, एक ही गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। आप यहां से समझ पाए होंगे कि एक ही वैल्यू 1 आ चुकी है। आप यहां से समझ पाए होंगे एक ही वैल्यू 1 आ चुकी है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही वैल्यू 1 रख दी, 1/3 हो गया। यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त माइनस, एक ही वैल्यू 1 रखोगे 5 में से 2 जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी ये एक बार -1 बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए बेटा। सोच के मैंने आपके सामने रखा, वीडियो को पोज करिए, मैं भी रुका हूं 10 सेकंड के लिए, वीडियो को पोज करिए और फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरणों में कोई हल नहीं है। भाई सब पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में आप जानते हैं शुरू के 2 का रेशो इक्वल होता है, बाद का रेशो इक्वल नहीं होता। तो मेरे भाई यहां कंडीशन दी है तो आपको तीनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहां एक्स का कोफिशिएंट 1 - ए है, बराबर y का कोफिशिएंट -a है, और यहां y का कोफिशिएंट 6 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू यहां कांस्टेंट का कोफिशिएंट 2 - a है, और यहां कांस्टेंट का कोफिशिएंट a + b है। अब देखिए मेरे भाई, अब हम चीजों को कैसे करें कि हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाए। या तो एक तरीका ये कहता है ऑप्शन को उठा के रखते हुए चले जाओ, आपकी बात समझ में आ जाएगी, या फिर क्या तरीका कहता है सुनिएगा। आप पहले इन दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। आपने कहा भैया, आपने क्या कहा, 6 की गुणा 1 में करी 6 आएगा, -a की गुणा किस में कर दी, 1 - a में। अब थोड़ा सा अप्रोच यहां से लगा लेना, a की वैल्यू को रख के लगा लेना। अगर a की वैल्यू को आप 3 लेते हो तो यहां -3 आएगा, 1 में से 3 जाएगा, -2 आएगा, -3 की गुणा -2 में करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू 3 हो सकती है, -3 तो नहीं होगी। जब -3 लोगे तो ये +3 हो जाएगा, और -3 लोगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 की गुणा 3 में करोगे 12 आएगा, लाना 6 है, तो -3 का तो मतलब ही नहीं बनता। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट कर ली, ए की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, इन दोनों को देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी लिखी है, -3/6 है। अब नॉट इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी ली है, ए की वैल्यू मेरे भाई 3 ली है, 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। ए की वैल्यू 3 है, यहां +b हो जाएगा। अगर मैं यहां से थोड़ा सा देखूं तो भैया जी यहां से माइनस की गुणा कर दो। अब आपने क्या देखा, ये 1/2 दिया हुआ है। आपने कहा जी भैया जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 + b नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये 3 माइनस कर दो दोनों जगह से मेरे भाई, दोनों जगह से 3 माइनस कर दोगे तो ये नॉट इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, a की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या कहीं से कहीं तक भी नहीं आई जी, ये तो बहुत आसान चीज है भाई साहब, पूछी जाती है। आसान तो है, CGL Tier 2 2023 में भी पूछी गई है। फटाफट बता दो क्या होगा इसका जवाब। आज एक ऐसा क्वेश्चन देके जाऊंगा, जितने बच्चे, आज मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जितने बच्चे उस क्लास को देखेंगे उतने बच्चे उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। और आज कमेंट की संख्या जो है बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि आज सभी बच्चे उसका जवाब देने वाले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देके जाऊंगा, ठीक है, देखिएगा। निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण के असंख्य हल प्राप्त होंगे। भाई साहब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलेंगे जब लाइन के ऊपर लाइन होंगी, यानी सभी रेशो बराबर हो जाएंगे। देखते हैं मेरे भाई, x का कोफिशिएंट कितना है, 17 है, वहां x का कोफिशिएंट 23 दिया हुआ है। y का कोफिशिएंट कितना है, m है, वहां y का कोफिशिएंट 299 दिया हुआ है। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे भाई 100% कट रहा होगा अगर ये पूरा इंटीजर में आ रहा है। 23 एकम 23, 6 बचेगा 23 तिया 69, 13 सत्ते 91 को एक हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22 हो जाएंगे। क्या m की वैल्यू जो है वो 221 हो जाएगी। आगे बढ़ जाओ बिना सोचे बिना समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दो समीकरण आप लोगों को दी हुई है, समांतर है। समांतर मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो पहले दो का रेशो इक्वल होगा। x का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट यहां k-2 दिया हुआ है। यहां देखेंगे y का कोफिशिएंट k-2 है और यहां y का कोफिशिएंट 9 दिया हुआ है। k-2 की गुणा k-2 में करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और 9 की गुणा 4 में करेंगे मेरे भाई ये 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो k-2 6 आएगा और ये -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आ जाएगी मेरे भाई। एक यहां -6 लेके भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। उसने पूछा है 8 का स्क्वायर 64 और 6 का मान क्या होगा? 64 + 6 70 हो जाएगा। k की वैल्यू 8 रखी है, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 70 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा है दो चरों वाले यानी दो कांस्टेंट है रेखिक समीकरणों के निम्नलिखित निकाय के हल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? रेशो निकालो ना। x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है। x का कोफिशिएंट यहां 3 है, यहां 2 है। y का कोफिशिएंट यहां 2 है, यहां 3 दिया हुआ है। कांस्टेंट यहां भी 7 है, कांस्टेंट यहां भी 7 है मेरे भाई। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों नॉट इक्वल है। क्या ये इक्वल है? कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। इसे छोड़िए मेरे भाई, इसे छोड़िए, ये अलग मामला है। अगर मैं यहां से देखूं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू मेरे भाई b1/b2, तो ये क्या हो जाएंगे? ये अद्वितीय हल की कंडीशन हो जाएगी। ये अद्वितीय हल की कंडीशन मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 11th का देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब शुरू के दो का रेशो इक्वल ना आ रहा हो तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है मेरे प्यारे भाई, है ना। 11th क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। उसने कहा है कि ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है? पहले x का रेशो 0.4 है, वहां x का रेशो 0.3 है, y का रेशो 0.16 है, वहां y का रेशो 0.12 है। अगर देखें कांस्टेंट का रेशो 1.7 है और यहां कांस्टेंट का रेशो 3.4 है। पॉइंट से पॉइंट हटाइए 4/3, पॉइंट से पॉइंट हटाइए 4 चौक 16, 4/3 आ जाएगा मेरे भाई। और यहां देखेंगे तो ये 4/3 नहीं आएगा। तो ये किसकी कंडीशन होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। निकाय में परिमित रूप से अनेक हल है लेकिन अद्वितीय नहीं है, गलत बात, कोई हल नहीं है। निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है, गलत बात। निकाय का कोई हल नहीं है, बिल्कुल सही बात। भाई साहब ये तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये बराबर थोड़ी ना आ रहा है। जब बराबर नहीं आ रहा और ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? पैरेलल लाइंस की कंडीशन, यानी जिसका कोई हल नहीं है। ये प्यारे दोस्त मैंने तो सारे क्वेश्चन करा दिए आप लोगों को, मैंने तो आज आपको होमवर्क ही नहीं दिया भाई साहब। ये आपके सामने एक ऐसा टॉपिक था जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं, एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे ये कहा, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है 2x + 5y = 9। यहां लिखा हुआ है 3x + ky = 7। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस इक्वेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? ये आपको बताना है। बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है और आज आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दिखने चाहिए मेरे भाई। ऐसे ही प्यार देते रहिए,
एक अलग ही लेवल की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, आपने सोचा नहीं होगा कि हम लोगों को जो दिक्कत है वो मुझे कैसे पता चल गई, उसकी वीडियो आप लोगों को हमारे वीडियो सेक्शन में मिलती रहेगी। जो भी टॉपिक में दिक्कत आती है, जो भी टॉपिक ऐसा होता है जिसे जनरली हम लोग देखते नहीं हैं, या जनरली वो हमारे मतलब जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वो सिलेबस पार्ट में नहीं आता है, या बहुत पहले कर चुके हैं, उसे भूल गए होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त उन सारे टॉपिक्स को मैं इस सीरीज के थ्रू जो है वो रिवीजन करा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।